नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी पर भ्रष्टाचार करने वालों के मुंह पर करारा थप्पड़ मारा है। अब योगी आदित्यनाथ ने ये ठान लिया है कि वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़कर ही दम लेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगातार जोर शोर से लगी हुई है। बेड उपलब्ध ना होने पर कोई भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल संक्रमित को भर्ती करने से मना ना करे, ये सुनिश्चित करने को मुख्यमंत्री ने कहा है। साथ ही सरकारी हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध नहीं होने पर संबंधित हॉस्पिटल मरीज को निजी चिकित्सालय में भेजे, ऐसी व्यवस्था को भी कहा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज भुगतान के आधार पर उपचार कराने में अगर सक्षम नहीं होगा तो उस दशा में राज्य सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत कम से कम दर पर वहां उसके इलाज का भुगतान करेगी। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि उपचार के अभाव में किसी भी मरीज का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर दुर्भाग्य से मरीज की मौत होती है तो सरकार अपने खर्चे से उसके धर्म के हिसाब से अंतिम संस्कार कराएगी। यूपी सरकार ने कहा है कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। कई अखबारों के संपादकों के साथ हुए वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया कि राज्य के किसी भी सरकारी या फिर प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को जरूर समस्या बताया, साथ ही इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। ऑक्सीजन की डिमांड, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन की लाइव ट्रैकिंग और ऑडिट के लिए आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू और आईआईएम लखनऊ के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। खबर ये भी है कि सनसनी पैदा करने के लिए नोएडा के कुछ निजी हॉस्पिटल्स ने ऑक्सीजन और मेडिकल इक्विपमेंट्स की कमी की बात फैलाई थी, जबकि ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने कई ऐसे मरीजों को भर्ती कर रखा था जिन्हें हॉस्पिटल में रहने की जरूरत ही नहीं थी। ऐसे कई हॉस्पिटल्स का निरीक्षण कर डीएम ने उनकी खिंचाई की और करीब 200 ऐसे बेड्स खाली कराने को कहा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिना जरूरत के ही कई लोग हॉस्पिटल के बेड्स पर कब्जा करके बैठे हुए थे। जिन हॉस्पिटल्स में इस प्रकार की गड़बड़ी पाई गई वो हैं जीआईएमएस, यथार्थ, कैलाश, शारदा, जेपी, फोर्टिस, प्रकाश, सेक्टर 39 कोविड हॉस्पिटल, इंडो गल्फ, जेआर हॉस्पिटल, एसआरएस, सूर्या और मेट्रो हॉस्पिटल। ऐसे हॉस्पिटल्स पर कार्रवाई होगी जो कि बिना जरूरत के मरीजों को बेड्स दे रहे हैं। साथ ही कोविड मरीजों को लौटाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बीच एक और राहत भरी खबर भी आई है। चारों तरफ कट रहे हाहाकार के बीच यूपी में कोरोना संक्रमण दर में कमी आई है, यानी कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर में 1.3% की गिरावट हुई है। शनिवार को संक्रमण की दर 16.81% थी, जो कि रविवार को 15.51% पाई गई। रविवार को 35,614 नए मरीज मिले हैं, जबकि 25,633 डिस्चार्ज हुए हैं और 208 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अब उत्तर प्रदेश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 2,97,616 है, यानी कि योगी सरकार जितना युद्ध स्तर पर यूपी में काम कर रही है उसका सफल नतीजा भी देखने को मिल रहा है। वहीं अब योगी सरकार ने कोरोना के सभी मरीजों के इलाज के लिए भी सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए कि कोई भी हॉस्पिटल मरीज को वापस नहीं लौटाएगा। अगर सरकारी हॉस्पिटल में बेड नहीं है तो निजी हॉस्पिटल में मरीज को भेजा जाएगा। किसी भी गरीब आदमी का निजी हॉस्पिटल में उपचार होने पर राज्य सरकार आयुष्मान योजना के तहत इलाज का भुगतान करेगी। यूपी के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि पूरे प्रदेश में इस समय सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में किसी मरीज की मृत्यु पर अंतिम संस्कार में किसी प्रकार का शुल्क ना लिया जाए। सभी का अंतिम संस्कार अपनी धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाजों के तहत किया जाए। सीएम योगी की सख्ती के बाद से यूपी के हालात धीरे धीरे सुधरने लगे हैं।
इससे पहले सीएम योगी ये साफ कह चुके हैं कि यूपी में ना तो ऑक्सीजन की कमी है और ना ही बेड की। अगर किसी ने यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली की अफवाहें फैलाई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अब सरकार कोरोना संकट से निपटने के लिए कोई लापरवाही नहीं बरत रही है। साथ ही यहाँ के हॉस्पिटल्स में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन और दवाइयों की पूर्ति भी अब तेजी से की जा रही है, जिससे कि मरीजों को कोई भी परेशानी ना हो। उधर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सीएम योगी ने एक बड़ा कदम उठाया है। सीएम ने कोरोना को मात देने वाले डॉक्टर्स, सुरक्षा कर्मियों, पैरामेडिकल स्टाफ की जिलावार सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। सूची में वो लोग शामिल होंगे जो संक्रमित होने के बाद ठीक हुए हैं और अपनी सेवाएं देने को इच्छुक हैं। सीएम ने आवश्यक होने पर इन लोगों को हॉस्पिटल्स में तैनात करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। यूपी सरकार ने 1 मई से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया था कि दोनों स्वदेशी वैक्सीन निर्माता कंपनियों को 50-50 लाख डोज का ऑर्डर दे दिया गया है। कोविशील्ड की 50 लाख डोज और कोवैक्सीन की 50 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। इसके अलावा केंद्र सरकार भी उत्तर प्रदेश को वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराएगी। सीएम ने बताया था कि वैक्सीनेशन को लेकर व्यापक कार्य योजना तैयार की जा रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सियासत भी जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य प्रमोद तिवारी ने कोरोना की दूसरी लहर में लगातार बेकाबू हो रहे हालातों के लिए केंद्र की मोदी सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस तरह की सियासत नहीं चलने देंगे। योगी आदित्यनाथ को यूं ही देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नहीं माना जाता। वो अपने फैसले बिना किसी डर के ऑन द स्पॉट लेते हैं। चुनौतियों को अवसर में बदलना उनकी फितरत है। साधारण परिस्थितियों में भी असाधारण फैसले लेना उनकी पहचान है। अगर हालात असाधारण और चुनौतियां बेशुमार हो, वो उनकी ऊर्जा, लगन और निर्णय आम आदमी को हतप्रभ करने वाले होते हैं। पिछले साल भी कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने अपने तमाम फैसलों से ये साबित किया। अपने पिता के अंतिम संस्कार में ना जाकर उन्होंने साबित किया कि कोरोना के अभूतपूर्व संकट में उनके लिए प्रदेश की 23 करोड़ जनता का हित सर्वोपरि है और इस बार भी वो कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने सूबे के उपद्रवियों, दंगाइयों को कई बार धूल चटाई है। दंगे और बेवजह के प्रदर्शन कर शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले उपद्रवियों के पोस्टर चौराहे पर लगाने का फैसला योगी सरकार ने किया। अब वही योगी आदित्यनाथ कोरोना पर भ्रष्टाचार करने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। बीते साल कोविड के दौरान प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का साहसिक फैसला योगी सरकार ने लिया। बसों और ट्रेनों के जरिए दूसरे प्रदेशों से अपने प्रदेश के लोगों को वापस लाने के साथ ही योगी सरकार ने दूसरे प्रदेशों के मजदूरों को भी उनके घरों तक पहुंचाया। लॉकडाउन के दौरान भोजन और दवा के साथ 40 लाख से ज्यादा मजदूरों को 1000 रुपए का भत्ता योगी सरकार ने दिया। कोरोना के दौरान युवाओं को रोजगार से जोड़ रही योगी सरकार ने 4 लाख से ज्यादा नौकरियां दी। हाल ही में सीएम योगी ने कहा कि जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी में संलिप्त लोगों के खिलाफ गैंगस्टर और रासुका जैसे एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को इस संबंध में एक स्पेशल टीम बनाकर प्रदेश में छापा मार कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जीवन रक्षक दवाओं की लगातार सप्लाई के लिए ये जरूरी है कि इसकी मॉनिटरिंग की जाए। रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनी से लगातार संपर्क में रहे। इसके अलावा सभी ऑक्सीजन रिफिल केंद्रों पर जिम्मेदार अधिकारियों की तैनाती की जाए। ये सुनिश्चित करें कि ऑक्सीजन का वितरण पारदर्शी ढंग से हो। ऑक्सीजन टैंकर को जीपीएस से जोड़ा जाए और प्लांट्स पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का कोई विचार नहीं है। हम लोगों के जीवन और जीविका दोनों की ही हमें चिंता है। परिस्थितियों का आकलन करते हुए सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। कोरोना कर्फ्यू और साप्ताहिक बंदी जैसे प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाए। मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज दूरी जैसे कोविड प्रोटोकॉल को पूरी ईमानदारी के साथ अमल में लाया जाए।
लापरवाह लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार नहीं बल्कि बार बार ये साबित किया है कि वो हर मामले में अव्वल हैं। वो अपनी जनता का दर्द समझते हैं और अपनी आवाम की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे अस्पतालों में बेड्स और दवाइयों का इंतजाम करना हो या दंगाइयों और भ्रष्टाचारियों के मुंह पर तमाचा मारना हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।